गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूरियस स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी टेट आर्ट्स के डिटेल सिलेबस की। अगर मेरी ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं टेट के एग्ज़ाम पैटर्न की कि इसका जो एग्ज़ाम है वो किस तरह से रहता है। मोड ऑफ एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ये पेपर ऑफलाइन रहता है आपका। टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर आता है। टोटल क्वेश्चन 150 रहते हैं, मतलब हर क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का रहेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो 60% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 55% फॉर कैटेगरी। मतलब जनरल कैटेगरी के बच्चे को आउट ऑफ 150 90 मार्क्स गेन करने होंगे और कैटेगरी के बच्चे को जैसे एससी, एससी, ओबीसी एंड अदर को आउट ऑफ 150 80 to 83 मार्क्स गेन करने होंगे, तब उनका जो टैट है वो क्वालिफाइड माना जाएगा। एचपी टेट आर्ट्स के सिलेबस की अगर बात करें तो इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपके पास चाइल्ड साइकोलॉजी, ये आपकी 30 मार्क्स की आती है। सेकंड है आपके पास जनरल अवेयरनेस, ये भी आपका 30 मार्क्स का रहता है। थर्ड है आपके पास इंग्लिश, ये भी 30 मार्क्स की आती है। फोर्थ है आपके पास सोशल स्टडीज़, ये आपके पास 60 मार्क्स की रहती है। टोटल क्वेश्चन आएंगे 150 और 150 मार्क्स का ये रहेगा। ये जो वीडियो है ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए ही हेल्पफुल नहीं है, बल्कि चाहे वो बच्चा नॉन मेडिकल का है, चाहे वो मेडिकल का है, चाहे वो जेबीटी का है, सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि सिर्फ जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे आर्ट्स वालों के लिए 60 मार्क्स का आपका सोशल स्टडीज़ आएगा, तो वहाँ पे जो मेडिकल का बच्चा होगा वहाँ पे उसको अपना सब्जेक्ट आएगा, जो नॉन मेडिकल का होगा उसको वहाँ पे अपना सब्जेक्ट आएगा। लेकिन जो आपका जैसे साइकोलॉजी है वो सभी को सेम रहता है, 30 मार्क्स का ही आता है। जीके है वो भी सभी को आता है। तो एचपी टैट में सबसे बड़ा पार्ट आपको अपने सब्जेक्ट का देखने को मिलता है, जहां से आपको 60 क्वेश्चन आते हैं। अब हम सिलेबस को देख लेते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, कितने मार्क्स का लगभग कहाँ से आता है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आता है इंटेलिजेंस थ्योरी, बुद्धिमत्ता का सिद्धांत। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 1 फैक्टर थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 फैक्टर थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सैम्पलिंग थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गार्डनर की थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इंटेलिजेंस थ्योरी से हर बारी आपसे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो क्वेश्चन आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जाए। कई बार यहाँ से आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूछ लेंगे आपसे कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी, या फिर सैम्पलिंग थ्योरी जो है वो किसने दी, इस तरह से क्वेश्चन। सेकेंड टॉपिक आपके पास आता है लर्निंग कर्व, सीखने की अवस्था। लर्निंग कर्व से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्लेट्यू कैसे बनता है, लर्निंग इंक्रीज कैसे होती है, डिक्रीज क्या है, मतलब इस तरह से इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड टॉपिक आपका रहता है लर्निंग थ्योरीज, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोहलर की इनसाइट थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेवलोव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मेमोरी। मेमोरी से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मेमोरी की स्टेजेस पूछ ली जाती है, एनकोडिंग क्या है, स्टोरेज क्या है, रिट्राइव क्या है, मेमोरी के टाइप पूछ लिए जाएंगे, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। सपोज कि आप अपनी मेमोरी से कुछ भूल जाते हैं, तो उसके भूलने का क्या रीज़न है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कई बारी। फॉरगेटिंग की कौन सी थ्योरी किसने दी, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, मूल्यांकन। असेसमेंट फॉर लर्निंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ से आपसे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पूछ लिया जाता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, सबमेटिव इवैल्यूएशन क्या है, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव क्या है। यहाँ से हर साल आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट से भी 100% क्वेश्चन आता ही आता है। कभी कभी यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, या फिर आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, या फिर आपको मैथमेटिकल फॉर्म में एक क्वेश्चन सॉल्व करने को देंगे। उसमें आपसे पूछेंगे कि आपके पास या तो आईक्यू दिया होगा तो बोलेंगे आप उसकी मेंटल एज निकालो, या आपके पास क्रोनोलॉजिकल एज पूछ लेंगे,
ये मतलब तीनों में से कुछ आपको निकालने को वो देंगे, 2 चीज़ें आपके पास दी होगी, है ना? तो इस तरह से वो क्वेश्चन आएगा। या फिर कई बार यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि जो आपके पास एक आईक्यू का जो चार्ट रहता है, जिसमें आपके पास दिया होता है कि नॉर्मल बच्चे का आईक्यू इतना होता है, गिफ्टेड का इतना होता है, फीबल माइंडेड का इतना होता है, तो उस चार्ट से भी आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल बच्चे का आईक्यू क्या रहता है। मतलब यहाँ से गारंटेड हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि कई बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं। अगर 2020 से पहले के टैट एग्ज़ाम की हम बात करते हैं तो जो एचपी टैट जो रहता था वो बहुत ही इजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। जैसे आईक्यू का टेस्ट पूछ लेंगे, कौन सी थ्योरी किसने दी। लेकिन जो 2020 के बाद बात करें तो टफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। मतलब स्टैटिक क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा टफ करके, टफ इस तरह से करके कि जैसे पहले पूछ लिया कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी, तो अब उसी क्वेश्चन में क्या किया जाएगा कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी से रिलेटेड कोई वो एक एग्जाम्पल आपके पास रखेंगे, मतलब कोई क्वेश्चन बनाएंगे, तो उस क्वेश्चन को पूछेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस थ्योरी पे बेस्ड है। तो जिस बच्चे ने डिटेल्ड पढ़ा होगा, मतलब जिसको हर थ्योरी का अच्छे से नॉलेज होगी, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा, तो उस बच्चे के लिए तो बहुत ईजी है उसका आंसर करना। लेकिन जो बच्चे सिर्फ ऊपर ऊपर से स्टैटिक पोर्शन को पढ़ते हैं तो वो उन क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। साइकोलॉजी जो रहता है वो आपका एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई वाइड सिलेबस नहीं है। इसमें टैट के लिए कुछ मेन 10 से 12 टॉपिक आते हैं, जहाँ से आपका जो टैट है वो आराम से टैट में मतलब 30 में से 26 से 27 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। साइकोलॉजी की मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से भी आपके पास जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। लर्निंग से आपके पास कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन से क्वेश्चन पूछा जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी से 100% क्वेश्चन आता है, और लर्निंग डिसेबिलिटी जो है इसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से आपके पास लॉज ऑफ हेरिडिटी पूछ लिए जाते हैं, लॉज ऑफ सिमिलैरिटी पूछ लिए जाते हैं, वेरिएशन का लॉ पूछ लिया जाता है, रिग्रेशन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल थ्योरी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपके पास लेवल्स दिए गए हैं, जिसमें नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन दिया गया है, मतलब एक सिमेट्रिक फॉर्म में दिए गए हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि वो पूछेंगे कि टैक्सोनॉमी का जो 3rd लेवल है एप्लीकेशन, उसके बाद कौन सा लेवल आता है। मतलब आपके पास 4 ऑप्शन दे दी जाएगी, नॉलेज आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इवैल्यूएशन आएगा या फिर एनालिसिस आएगा। तो ये लेवल को पूछ लिया जाता है। या फिर आपके पास वैसे ही पेडागोजिकल फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर वहाँ पूछेंगे कि इस क्वेश्चन के ऊपर ब्लूम टैक्सोनॉमी का कौन सा लेवल जो है वो फिट हो रहा है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है टेस्ट कंस्ट्रक्शन, परीक्षण निर्माण। टेस्ट कंस्ट्रक्शन से भी आपसे पक्का ही एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आर्मी अल्फा टेस्ट के बारे में, आर्मी बीटा टेस्ट के बारे में। कई बार आपसे इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, तो ये क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी से आपसे ज़रूर ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो एचपी टैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैट के लिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपसे स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट पूछ ली जाती है, जैसे इन्फेंसी स्टेज के बारे में पूछ लिया जाता है, चाइल्डहुड के बारे में पूछ लिया जाता है। चाइल्डहुड को भी आगे जाकर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। एडोलसेंस के बारे में पूछ लिया जाता है। डेवलपमेंट की थ्योरीज के बारे में पूछा जाता है। डेवलपमेंट में पियाजे की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरी में कुछ टर्म्स आती है, जैसे स्कीमा हो गया, एसिमिलेशन हो गया, इक्विलिब्रेशन हो गया, अडेप्टेशन हो गया, तो यहाँ से भी आपके पास पक्का क्वेश्चन बनता है। सी टैट के लिए तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन एचपी टैट के लिए भी ये टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे उसके अंदर कुछ टर्म्स आती है MKO, मोर नॉलेज अदर, एक टर्म आती है सेल्फ होल्डिंग, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। एक टर्म आती है ZPD, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। यहाँ से आपके पास पेडागोजिकल फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं। जैसा आपकी आप सभी जानते हैं कि हर एक बच्चा जो है वो एक जैसा नहीं होता, उनमें वेरिएशन पाई जाती है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे सोशली हो, चाहे इंटेलेक्चुअली हो, उनमें डिफरेंस पाया ही पाया जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई बच्चा है, अगर आप उसको थप्पड़ मारते हैं तो वो बिल्कुल नहीं रोता है, लेकिन एक और बच्चा है, उसकी तरफ आप सिर्फ हाथ उठाओगे भी, सिर्फ थप्पड़ दिखाओगे भी, तब भी वो रो जाता है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन पाई जाती है। जैसे फिजिकली की बात करें तो कुछ बच्चों की हाइट बहुत अच्छी होती है, कुछ छोटे कद के होते हैं, कुछ बच्चे काफ़ी हेल्दी होते हैं, मतलब वो वेरिएशन भी पाई जाती है। सोशली कोई बच्चा बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाता है किसी भी सिचुएशन में, कोई बच्चा खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता है। अगर इंटेलेक्चुअल की बात करें तो उनके आईक्यू में भी उनमें वेरिएशन पाई जाती है, सभी बच्चे सेम नहीं होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला टॉपिक भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, टैट के लिए भी और सी टैट के लिए भी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्पेशल चिल्ड्रन। तो स्पेशल चिल्ड्रन में तो वही आएगा जैसे मैंने पहले बात की कि कुछ आपके पास गिफ्टेड होते हैं, है ना, कुछ वो आपको किसी भी चीज़ को एकदम से ग्रास्प कर लेते हैं, आपने कुछ उनको सिखाया तो वो एकदम से समझ जाएंगे, लेकिन कुछ स्लो लर्नर होंगे तो उस चीज़ को आपको 2 बार बताना पड़ेगा। अगर गिफ्टेड बच्चा किसी बात को 1 बार बोलने पर समझ लेता तो हो सकता है स्लो लर्नर को आपको उसी बात को 5 बार बताना पड़े, तब वो सीखेगा उस चीज़ को। स्पेशल चिल्ड्रन में आपके वो सारे बच्चे आते हैं, चाहे वो गिफ्टेड है, चाहे वो स्लो लर्नर है, चाहे आपका क्रिएटिव बच्चा है, चाहे मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, चाहे वो डिप्राइव्ड बच्चा है, तो ये सारे आपके स्पेशल चिल्ड्रन में आएंगे। तो स्पेशल चिल्ड्रन से भी आपसे उसी तरह से क्वेश्चन बनता है। कई बार आपको पेडागोजिकल फॉर्म में क्वेश्चन दे देंगे, फिर पूछेंगे कि ये स्पेशल चिल्ड्रन है, ये आपका डिप्राइव्ड बच्चा है, किस तरह का बच्चा है, या फिर आपसे इनका आईक्यू भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सोशल डेवलपमेंट, तो सोशल डेवलपमेंट से आपसे थ्योरीज पूछी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट से थ्योरीज पूछी जाती है। जैसे पूछ लेंगे कि मॉरल थ्योरीज जो है वो किसने दी, इसके लेवल पूछ लिए जाते हैं, इसकी स्टेजेस पूछ ली जाती है। यहाँ से भी आपसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ये पेडागोजिकल फॉर्म में क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि ये जो क्वेश्चन है वो कोहल वर्ग के कौन से लेवल में आता है या फिर कौन से स्टेज में आता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे की थ्योरी बहुत ही फेमस थ्योरी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि इसकी थ्योरी में कुछ टर्म्स हैं, जैसे एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है, स्किमा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कई बार इसकी स्टेजेस पूछ ली जाती है, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में पूछ लिया जाता है, प्री ऑपरेशनल के बारे में पूछ लिया जाता है, जो भी इसकी 4 स्टेजेस हैं इनके बारे में पूछ लिया जाता है, इनका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है, या फिर किस स्टेज में बच्चा क्या करता है, क्या देखता है, क्या फील करता है, वो पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपसे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी पूछ लिए जाते हैं या फिर पर्सनैलिटी मेजरमेंट पूछ लिया जाता है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी कुछ टर्म्स आती है, जिस पास आपके पास टैट है, TAT वाला टैट नहीं, TAT थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, या फिर कैट है एक चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, या फिर आपका रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, जो मैंने आपको टर्म्स बताई, टैट, कैट और रोसा इंक, ट्रेंडिंग क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लर्निंग डिसएबिलिटीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे किसी भी फॉर्म में आपको देखने को मिले। तो यहाँ से आपके पास इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं कि डिसलेक्सिया क्या है, वो आपके कौन से अंग से रिलेटेड है, डिस्थीमिया क्या है, अफेजिया क्या है, एलेक्सिया क्या है, डिस्कैलिकुलिया क्या है। इस टॉपिक में आपके पास सिर्फ 10 से 12 टर्म्स बनती है, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका एक नंबर पक्का हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फेजेज ऑफ टीचिंग। फेजेज ऑफ टीचिंग को मैंने पहले भी डिस्कस किया, तो यहाँ से आपके पास कॉग्निटिव डोमेन के बारे में, अफेक्टिव डोमेन के बारे में और साइकोमोटर डोमेन के बारे में पूछा जाता है। लास्ट हमारे पास रहता है मॉडल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के मॉडल क्या है। तो यहाँ पे आपके पास मेथड ऑफ टीचिंग पूछे जाते हैं, मतलब पढ़ाने के जो कौन कौन से मेथड रहते हैं, जैसे प्ले वे मेथड है, किंडरगार्टन मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग है, प्रोजेक्ट मेथड है। तो यहाँ से क्या पूछा जाता है कि ये मेथड किसने दिया, जैसे किंडरगार्टन जो मेथड है वो किसने दिया, कब दिया, या फिर इस तरह से पूछ लेंगे कि एक आपके पास वैसे ही पेडागोजिकल फॉर्म में आपके पास एक क्वेश्चन देंगे और पूछेंगे कि जो ये 4 जो मेथड दिए हैं, जैसे आपके पास दिया कि प्ले वे मेथड है, किंडरगार्टन है, लर्निंग बाय डूइंग है, प्रोजेक्ट मेथड है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो ये था सारा हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजी का सिलेबस। अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 30 में से 26 से 27 मार्क्स बड़े आराम से मिलेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास आता है इंग्लिश।
तो इंग्लिश भी आपके पास 30 मार्क्स का रहता है, 30 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इंग्लिश में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वो है, जैसे नाउन से क्वेश्चन आता है, प्रोनाउन से आता है, एडवर्ब से आता है, एडजेक्टिव से आता है, वर्ब से आता है, आर्टिकल हो गया आपका, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हो गए, नरेशन होगी, वॉइस हो गए, करेक्ट स्पेल्ड हो गए, स्पॉटिंग एरर होगी, करेक्ट सेंटेंस हो गए। तो ये कुछ टॉपिक हैं इंग्लिश के जहाँ से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस एचपी टेट आर्ट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। सोशल साइंस एक बहुत ही वाइड एरिया कवर करता है, यहाँ से आपको 60 मार्क्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। एसएसटी में 4 सब सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो इनमें से, इन चारों में से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का बहुत ज़्यादा सेक्शन रहता है। लगभग 35% आपका हिस्ट्री कवर करता है, मतलब 60 में से 35% हिस्ट्री कवर करता है, 30 to 35 ही आपका पॉलिटिकल साइंस कवर करता है, ज्योग्राफी भी आपका 25 to 30% तक कवर करता है। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है वहाँ से आपको बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कई बार आपको 4 से 5 क्वेश्चन आ भी जाते हैं, कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिलता। तो अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के पास। अगर हिस्ट्री की हम डिटेल में बात करें तो हिस्ट्री को भी आगे चलकर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके पास एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपके पास इंडस सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं, वैदिक पीरियड से क्वेश्चन आते हैं, मौर्य काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपके पास महाजनपदों से क्वेश्चन आते हैं, धर्म जो है आपके पास जैसे जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजवंशों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब बहुत सारा पार्ट है जो आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट मेडिवल पीरियड की अगर बात करें तो यहाँ से सल्तनत काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुगल काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से मेडिवल पीरियड से अगर राजाओं से क्वेश्चन ना बने तो यहाँ से मेडिवल पीरियड की जो बुक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल एसएसटी में वहाँ से 2 से 3 बुक्स हमेशा टैट में पूछी जाती है। तो मेडिवल पीरियड की बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ इस टाइम के जो राजा थे। थर्ड हमारे पास आती है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया वो सारा इसमें आता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी पीरियड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा एक्ट कब आया उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाता है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनके बारे में पूछा जाता है। उस टाइम की जो बुक्स थी उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेहरू युग के बारे में पूछा जाता है। तो बहुत लंबा पार्ट एक मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है। ये तो होगी आपकी हिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में भारत की मिट्टियाँ पूछ ली जाती है, नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है, हिमालयन पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछ लिया जाता है, माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछ लिया जाता है, अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम, चट्टानें, प्लेट्यू, घाटों के बारे में पूछ लिया जाता है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में, 7 सिस्टर जो स्टेट हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, वनस्पतियों के बारे में, ग्रह के बारे में, पृथ्वी की संरचना के बारे में, चक्रवात क्या है, महाद्वीपों के बारे में, महासागरों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में। जैसे आपके पास रेड क्लिफ है वो किन 2 देशों के बीच में है, मैकमोहन किन 2 देशों के बीच में, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौन सा दर्रा कहाँ है ये पूछ लिया जाता है, जलप्रपात पूछ लिए जाते हैं, राजकीय प्रतीक पूछ लिए जाते हैं, भारत की जनगणना के बारे में क्वेश्चन आते हैं, कृषि के बारे में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो यहाँ भारतीय संविधान का विकास, इससे क्वेश्चन आते हैं, संविधान की रचना से क्वेश्चन आते हैं, राज्य से क्वेश्चन आते हैं, परिवर्तित नाम से क्वेश्चन आते हैं, J&K से क्वेश्चन आएंगे, है ना। अभी आपका पहले ये स्टेट था, फिर अभी ये यूटी बना है, तो कब बना, कैसे बना, तो इससे भी अभी आगे चलकर काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नागरिकता से क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते हैं, ड्यूटीज से क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन आते हैं, कैग से, UPSC से, पंचायती राज से, संसद से क्वेश्चन आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से क्वेश्चन आते हैं, इनकी एज पूछ ली जाती है, शेड्यूल से क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्वेश्चन आते हैं, चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहता है पॉलिटी वाला सेक्शन। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं पर बहुत बड़ा पार्ट ये कवर नहीं करता है। तो ये तो होगी सोशल साइंस की बात। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस आपकी 30 मार्क्स की रहती है, जिसमें आपके पास
नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की जीके भी रहती है, करंट भी रहता है, और आपकी अपनी स्टेट की जो हिमाचल प्रदेश है इसकी जीके भी इसमें आती है। तो बहुत बड़ा पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको 30 मार्क्स आएंगे। तो जनरल अवेयरनेस में हमारे पास फर्स्ट आता है इंटरनेशनल करंट अफेयर। इंटरनेशनल करंट अफेयर में आपके पास टॉपिक रहते हैं, जैसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी किसी को मेडल मिला, कोई किसी टीम का नया कैप्टन बना, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साइंस में कोई नई इनोवेशन हुई, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी आई, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किसी को कोई अवार्ड मिला तो उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई थीम पूछ ली जाती है, जैसे जो टीबी डे था उसकी क्या थीम थी 2025 की, ये पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल करंट अफेयर। नेशनल करंट अफेयर में भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर वो नेशनल लेवल पे रहेंगे और इंटरनेशनल वाले इंटरनेशनल लेवल पे रहेंगे। तो यहाँ पे भी उसी तरह से इंडिया का स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, साइंस के बारे में पूछ लिया जाएगा, टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लिया जाएगा। वैसे ही आपके पास स्टेट करंट अफेयर रहता है। जैसे स्टेट करंट अफेयर में आपसे एचपी की योजनाएं पूछ ली जाएगी, बजट के बारे में पूछ लिया जाएगा, कोई नया एक्ट जो है आया है उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। जैसे अभी हिमाचल ने लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो 21 साल कर दी है, तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये किस डेट को किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके से भी आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट पर्सन से क्वेश्चन बन जाएंगे। महात्मा गांधी के बारे में पूछ लेंगे, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछ लेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पूछ लेंगे, जैसे साइंस डे कब होता है, स्पोर्ट्स डे कब होता है, फेस्टिवल के बारे में पूछ लेंगे, डांसेस के बारे में पूछ लेंगे। इस तरह से स्टैटिक पोर्शन रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो भी एक नॉर्मल सी जो साइंस होती है वहाँ से आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हिमाचल प्रदेश जी के। तो यहाँ से भी आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जो आपका 30 मार्क्स होंगे। लगभग 40 to 50% HPG के ही उसमें से पूछी जाती है। तो HPG के में भी आपके पास हिस्ट्री ऑफ हिमाचल से क्वेश्चन आते हैं कि कांगड़ा का राजा कौन था, मंडी का राजा कौन था, मंडी रियासत की स्थापना किसने की, बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की, या फिर इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। माउंटेन्स के बारे में पूछ लिया जाता है, पीक्स के बारे में पूछ लिया जाता है, पासेस के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा पास किन 2 जिलों को जोड़ता है। हिमाचल के वनों के बारे में पूछ लिया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पूछ लिया जाता है, वाटरफॉल्स के बारे में पूछ लिया जाता है। रिवर्स से भी 100% क्वेश्चन आता है, रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। झरनों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पावर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। पावर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि कौन सी जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी नदी पर बनी है, या फिर कितने मेगावाट बिजली तैयार करती है। फेयर एंड फेस्टिवल से क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेला जो है कहाँ लगता है या फिर किस लिए फेमस है। टेम्पल से क्वेश्चन आते हैं, और मोनेस्ट्रीज से क्वेश्चन आते हैं। मोनेस्ट्रीज में किन्नौर और लाहौल स्पीति की मैक्सिमम पूछी जाती है। गुरुद्वारा से क्वेश्चन आते हैं, प्लेसेस से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके पास इंपॉर्टेंट प्लेस पूछ लिए जाते हैं, जैसे एम्स कहाँ खुला हिमाचल में, वो पूछ लिया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल से क्वेश्चन आते हैं कि हिमाचल का गठन कब हुआ, कब कितने ज़िले बने, पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। आर्ट म्यूजियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ है। फर्स्ट पर्सन ऑफ HP के बारे में पूछा जाता है, जैसे पहला मुख्यमंत्री कौन था, पहली महिला राज्यपाल कौन थी। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर का तो मैंने डिस्कस किया पीछे कि जैसे बजट से क्वेश्चन आता है, HP की कोई नई योजनाएं हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे, कोई करंट का जो नया क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को कोई अवार्ड मिल रहा है उससे क्वेश्चन आएंगे। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, मतलब 3 महीने भी बहुत अच्छे से टैट की प्रिपरेशन करोगे, तो आप आराम से टैट को क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब भी आप अगर आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर बेशक वो क्वेश्चन चेंज कर देंगे लेकिन पैटर्न तो वही रहेगा। अगर पिछली बारी पास से कोई क्वेश्चन आया है तो अब भी आएगा, बेशक पिछली बारी कोई और पास पूछ लिया हो, इस बार कुछ और पूछ लेंगे, लेकिन हेल्प आपको बहुत मिलेगी। मैं पिछले 10 सालों के TGT आर्ट्स के पेपर सॉल्व करवाऊंगी, तो आप उनको देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, तो ये था सारा सिलेबस HP आर्ट्स टैट का। अगर आप भी HP टैट आर्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो क्यूरियस स्टडी हब पर बने रहें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।